नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आज की क्लास में आप पढ़ेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लूं। दोस्तों देखिए, मैं देखता हूं कि कुछ बच्चे जो है जैसे कहीं से भी किताबें उठा करके कुछ भी गाइड इत्यादि पढ़ना चालू कर देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अच्छी किताबें हैं उनका आप संकलन करिए, अच्छी किताबों को आप पढ़िए, है ना। तो मैं कुछ अच्छी किताबों को जो है, जैसे कि आप इस मेरे चैनल पे हैं तो आप जाहिर सी बात है आप इतिहास से संबंधित हैं, इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है आपको कुछ किताबों की मैं लिंक दे दूंगा। तो वहाँ पे आप जाकर के इन किताबों को आप खरीद सकते हैं। अगर आपके पास ये किताबें हैं तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप जाकर के उस पर लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं चोल साम्राज्य के बारे में। देखिए, चोलों का प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है। करिकाल ने उदययूर को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए, प्रारंभिक इतिहास जो चोलों का है इसके बारे में मैं आपको संगम काल का वीडियो था ना, तो उसमें जो है मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाते हैं। आगे देखिए, और आपने नहीं देखा है संगम काल का तो उसको आप संगम काल वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पुनः चोलों की राजनीतिक सत्ता का उत्थान हुआ। जैसा कि आप देखते हैं दोस्तों कि करिकाल के बाद का जो समय का काल है तो वो अंधकार का काल है, उसमें कुछ खास इनकी जो है दिखती नहीं है, विकास नहीं दिखता है, लोकप्रियता नहीं दिखती है। तो फिर जाकर के अंधकार का समय होता है और फिर आगे चल के 8वीं शताब्दी के जब आगे का काल आता है तो पुनः चोलों की राजनीतिक सत्ता का उत्थान होता है। ठीक है, आप देखिए आगे, इस समय तक दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों, चालुक्यों, पल्लवों और पांडवों में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष हो रहा था। ठीक है, पुरानी शक्तियों का पतन हो रहा था और नई शक्तियों का उदय हो रहा था। ठीक है, आगे देखें, पल्लव पांड्य संघर्षों ने पल्लवों की शक्ति कमजोर कर दी थी। आपने पल्लवों के बारे में भी पीछे पढ़ा है। आगे देखिए, जिसका लाभ चोलों ने उठाया। 9वीं 12वीं शताब्दी तक चोलों ने दक्षिण भारतीय राजनीति पर अपना आधिपत्य एवं प्रभाव बनाए रखा। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों आपको राजनीतिक इतिहास, जो चोलों का राजनीतिक इतिहास है विशेषता, उसी के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाइए हम प्रमुख शासक को देख लेते हैं। ठीक है, चोल साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, विजयालय, ठीक है, विजयालय, इनका समय जो है 850 से 875 ईस्वी संभवतः इसका काल माना गया है। देखिए, यहाँ से जो है जो अंधकार का समय था तो ये जो है विजयालय से हमें उपलब्धियाँ अभिलेखों में भी हमें प्राप्त होने लगती हैं। आगे देखिए, चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक विजयालय को माना जाता है। राजधानी तंजौर या तंजाउर, उपाधि क्या थी इसकी? पर केसरी। ठीक है, आगे देखें, दूसरा शासक आदित्य प्रथम, इसका समय काल संभवतः 875 से 907 ईस्वी तक माना जाता है। विजयालय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, ठीक है, कोदंडराम, इसकी जो है आपका उपाधि हो गई। आगे देखें, तीसरा शासक पराकांतक प्रथम, ठीक है, इसका समय काल क्या है? 907 से 953 ईस्वी तक। ठीक है, ये पुत्र जो है आदित्य प्रथम का पुत्र है, इसका पुत्र है। उपाधि क्या है इसकी? मदुरै कोंड की उपाधि है इसकी। ठीक, और उसके बाद आते हैं, देखिए, गंडरादित्य जो 953 से 956 तक रहते हैं, कोई इनकी विशेष उपलब्धियां नहीं हैं। आगे देखिए, 5वें नंबर पे परांतक द्वितीय या सुंदर चोल, ठीक है, 956 से 973 ईस्वी संभवतः। इसने जो है पांड्य शासक वीर पांड्य को चेंबूर के मैदान में पराजित किया था। अगले शासक को देखिए दोस्तों, अरिमोली वर्मन, ठीक, या राजराज प्रथम। ठीक है, इसका समय काल क्या है? 985 से 1014 ईस्वी तक। देखिए, ये जो है यहाँ से राजराज प्रथम से जो है एक छोटे से राज्य से
जो है एक बड़े राज्य का रूप राजराज प्रथम के रूप में हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक होता है। इसने जो है चोल साम्राज्य को जो है एक बहुत बड़ा राज्य बना देता है। ठीक है, तो देखिए आपको किताबों में दोस्तों जो ये है राजराज प्रथम, एक कोई अच्छी सी किताब में आप जो है राजराज प्रथम और राजराज प्रथम के बारे में पढ़ना है आपको, और राजेंद्र प्रथम के बारे में, ठीक है, और कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में। इन तीनों शासकों के बारे में आप जो है किसी अच्छी किताब से, या मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ, उस किताब अगर परचेज करते हैं तो उसमें से जो है आप इन तीनों के शासकों के बारे में अच्छे से एक बार किताब में पढ़ लीजिएगा पूरा, क्योंकि ज़्यादातर आप दोस्तों देखेंगे तो क्वेश्चन जो है ये इन्हीं से ज़्यादा बनते हैं, राजराज प्रथम से, राजेंद्र प्रथम से और कुलोत्तुंग प्रथम को अभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इनके बारे में आपको डिटेल किताब से पढ़ लेना है। तो देखिए राजराज प्रथम की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये देखिए परांतक द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। ठीक है, इसका नाम जो था अरिमोली वर्मन। ठीक है ना, इसने जो है उपाधि धारण की थी राजराज। ठीक है, तो ये राजराज प्रथम के नाम से जो है ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है, कंडलूर, सलेकल, मरुत, शिवपादेश शेखर, चोल राज्य का सर्वाधिक गौरवशाली युग इसके काल में होता है। साम्राज्यवादी शासक था। लघुकाय चोल राज्य को विशालकाय साम्राज्य में परिणत किया इसने। ठीक है, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसका नाम मुंडी चोल मंडलम कर दिया। ये आप देखिए आपके सामने श्रीलंका का मैप बना है ना। तो इसने आधे राज्य पे जो है ये कब्जा कर लेता है आपका राजराज प्रथम। ये भी एक महत्वपूर्ण शासक था। इसका समयकाल संभवतः 1014 से 1044 ईस्वी तक इसका समयकाल था। राजराज प्रथम का यह पुत्र था एवं उसका उत्तराधिकारी था। अपने पिता के समान एक महत्वाकांक्षी एवं साम्राज्यवादी शासक था। संपूर्ण सिंहल श्रीलंका पर अधिकार, ठीक है, इसने संपूर्ण जो है श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था, अभी मैंने आपको बताया। महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया, जहां 12 वर्षों के बाद इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अभी आपने देखा था कि जो राजराज था उसने आधे श्रीलंका पे कब्जा किया था, है ना। तो ये महेंद्र जो है भाग कर चला गया था दक्षिण वाले जगह पे। फिर जब राजेंद्र प्रथम ने आए तो राजेंद्र प्रथम ने पूरा श्रीलंका कब्जा कर लिया। ठीक है, और उसके राजा जो महेंद्र था उसको बंदी बनाकर चोल राज्य में भेज दिया, जहां इसकी 12 वर्षों के बाद वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। गंगा नदी पार कर कलिंग एवं बंगाल तक विजय इसने किया। उपाधि क्या है इसकी, देखिए, गंगय कोंड चोल, वीर राजेंद्र और मुंडी कोंड चोल। ठीक है, ये इसकी उपाधियां हैं। आगे देखिए अगले राजा को राजाधिराज प्रथम, इसका समयकाल 1044 से 1052 ईस्वी तक राजेंद्र प्रथम का पुत्र था। उपाधि इसकी क्या है, विजय राजेंद्र। ठीक है, आगे देखें नौवें शासक को अगले राजेंद्र द्वितीय, इसका समयकाल क्या है 1052 से 1064 ईस्वी तक। इसकी उपाधि देखिए, राजाधिराज के छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय ने युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक संपन्न कराया। उपाधि इसकी क्या थी, प्रकेशरी, है ना। आगे देखिए 10वां नंबर वीर राजेंद्र, इसका जो है समयकाल 1064 से 1070 ईस्वी तक है। देखिए राजेंद्र द्वितीय का छोटा भाई था। पश्चिमी चालुक्यों को कुंडल संगम के मैदान में पराजित कर उसने तुंगभद्रा नदी के किनारे एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी। इसने उपाधि क्या धारण की थी, राज केशरी। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखा ही है, अगर मैं बोल भी रहा हूँ और यहाँ पे लिखा भी है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। आगे देखें अगले शासक को अधिराजेंद्र, इसका समयकाल 1070 ईस्वी। वीर राजेंद्र की मृत्यु के बाद अधिराजेंद्र चोल राजगद्दी पर बैठा, पर कुछ महीने के शासन के बाद ही राज्य में हुए जन विद्रोह में ही भीड़ ने अधिराजेंद्र की हत्या कर दी। इसकी मृत्यु के साथ ही विजयालय द्वारा स्थापित चोल वंश समाप्त हो गया।
देखिए ठीक। अब स्टार्ट होता है प्रारंभ चोल चालुक्य वंश। कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में देखिए आप 1170 से 1120 ईस्वी तक, ये देखिए संस्थापक है चोल चालुक्य वंश का, ठीक है। राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल राज सिंहासन पर बैठा। इसके बाद चोल इतिहास चोल चालुक्य वंशी इतिहास के नाम से जाना जाता है। इसने कलचुरी शासक यश कर्णदेव और कलिंग नरेश अनंतवर्मन को पराजित किया, ठीक है। आगे देखिए उपाधियां इसकी क्या है। कटैकन चोल, मलयन कुंड चोलम। इसने 72 व्यापारियों के एक दूत मंडल को 1077 ईस्वी में चीन भेजा था, ठीक है। चोल लेखों में कुलोत्तुंग को सुंगमवीर्त चोल यानी करों को हटाने वाला कहा गया है, ठीक। अब देखिए कुलोत्तुंग प्रथम के उत्तराधिकारियों को आप देख लीजिए। देखिए नंबर 1 विक्रम चोल, इसका शासनकाल क्या है 1120 से 1033 ईस्वी तक, ठीक है। कुलोत्तुंग का यह पुत्र था। चिदम्बरम के नटराज मंदिर को अपार दान दिया। उपाधियां क्या थी इसकी, अकलग, त्याग, समुद्र की, ठीक है। आगे देखें कुलोत्तुंग द्वितीय, इसका समयकाल 1133 से 1150 ईस्वी, ये जो है विक्रम चोल का पुत्र था। आगे देखें तीसरा नंबर राजराज तृतीय 1150 से 1173 ईस्वी तक, इसने जो है कुलोत्तुंग तृतीय का पुत्र था। शक्तिशाली सामंतों का उदय हुआ इसके शासनकाल में। इसका राज्य संपूर्ण तेलुगु प्रदेश, कोगुनाद के अधिकांश भागों तथा गढ़वाड़ी के पूर्वी भागों तक फैला हुआ था। आगे देखें राजाधिराज द्वितीय 1173 से 1182 ईस्वी, इसका समयकाल है। पांड्य वंश में कुलशेखर तथा वीर पांड्य के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। राजाधिराज ने वीर पांड्य का पक्ष लिया था तथा कुलशेखर का समर्थन श्रीलंका के राजा परमक्रमवाह ने किया। राजाधिराज को सफलता मिली तथा उसने वीर को पांड्यों का राजा बनाया, परंतु इसने चोलों को कोई लाभ नहीं हुआ, इससे कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है। अगले राजा को देखिए कुलोत्तुंग तृतीय, इसका समयकाल 1182 से 1216 ईस्वी। चोल वंश का अंतिम महान शासक वीर पांड्य को पराजित किया। 1182 ईस्वी में होयसल व चेर राजाओं पर विजय की इसने, ठीक है। जटावर्मन कुलशेखर के नेतृत्व में पांड्यों का विद्रोह हुआ। कुलशेखर के नेतृत्व में पांड्य हारे। कुलोत्तुंग ने कुलशेखर को उसका राज्य पुनः वापस कर दिया गया, ठीक है। आगे देखें अगले शासक राजराज तृतीय 1216 से 1256 ईस्वी तक, ठीक है। ये जो है निर्बल राजा था। चारों तरफ विद्रोह व अराजकता इसके शासनकाल में फैल गई, ठीक है। पांड्य नरेश सुंदर द्वारा बंदी बनाया गया। होयसल नरेश नरसिंह द्वितीय की सहायता से छूटा। यादव सरदार कोपरीजिंग ने परास्त कर इसे बंदी बनाया। होयसल की सेना की सहायता से पुनः अपनी स्वतंत्रता एवं राज्य पाने में सफल हुआ। यह 1256 ईस्वी तक राज्य करता रहा, परंतु इसके अधिकार नाम मात्र का ही रहा। देखिए अंतिम शासक को राजेंद्र तृतीय को, ठीक है। 1256 से 1279 ईस्वी तक चोल वंश का यह अंतिम शासक, ठीक है। राजेंद्र तृतीय यह चोल वंश का अंतिम शासक था। चोल शक्ति का पुनरुद्धार करने का प्रयास किया, ठीक है। सुंदर पांड्य द्वितीय को पराजित किया, परंतु चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय ने पांड्यों का साथ दिया, जिससे राजेंद्र तृतीय के प्रयास सफल न हो सके। इसने एक युद्ध में राजेंद्र को परास्त किया तथा बाद में इसने संधि कर ली। 1279 ईस्वी में उसे पांड्य शासक कुलशेखर, ठीक है, के हाथों पुनः पराजित होना पड़ा। इसके साथ ही चोल राज्य तथा शासन का अंत हुआ, ठीक है। पांड्य नरेश कुलशेखर समस्त चोल मंडल का सार्वभौम शासक बन बैठा। क्लियर? तो बस आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा चोल वंश जो था, चोल साम्राज्य के बारे में। राजनीतिक इतिहास आज आपने चोल वंश का पढ़ा।
ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किताबें मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप खरीदना चाहेंगे तो आप उसको जाकर लिंक के क्लिक करके आप खरीद लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।